में एक आदमी को सड़क किनारे पड़ा एक ईंट का टुकड़ा मिला। उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि यह कोई साधारण ईंट नहीं बल्कि करोड़ों की अनमोल धरोहर है। उसके पास खड़ी एक महिला एंकर ने सोचा, लगता है भाई के दिमाग की ईंट गीली है। लाइव ब्रॉडकास्ट में हजारों लोगों के सामने उसने सीधा माइक रख दिया और बोली, अगर ये चीज 10 युआन की भी निकली ना तो मैं अपने पैर धोऊंगी। ये सुनते ही आदमी ने ईंट जमीन पर पटक दी। ईंट टूटी और उसके अंदर से निकला सोने जैसा अखरोट। महिला एंकर हंसते हुए, अखरोट है तो क्या हुआ, क्या ये भी करोड़ों का होगा? तभी लाइव रूम में अचानक 30 मिलियन फॉलोअर्स वाला एक मशहूर जियानाबाओ मास्टर आ गया। उसने एक नजर में पहचान लिया कि ये अखरोट तांग राजवंश के सम्राट तांग गाओजोंग के जमाने का है। वो वहीं खड़े खड़े 20 मिलियन युआन में उसे खरीदने को तैयार हो गया। और तो और उस आदमी को अपना गुरु बनाने पर उतर आया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आदमी असल में तियान श्वान संप्रदाय का एक बिल्कुल बेकार सा शिष्य था। उस संप्रदाय में हर किसी के पास कोई न कोई जबरदस्त ताकत थी। पहला शिष्य मुंह से आग उगल सकता था, दूसरा जन्म से ही पहलवान टाइप ताकतवर था, तीसरा हजारों मील दूर की बातें सुन सकता था, और हमारा हीरो न कोई ताकत, ऊपर से जन्म से अंधा। गुरु परेशान हो गया और बोला, जा पहाड़ से नीचे उतर और दुनिया देख, अगर कोई ताकत जागे तो वापस आना। 3 साल तक सड़क किनारे भटकने के बाद भी न कोई ताकत आई न कोई चमत्कार। ऊपर से एक दिन उसके गाइड डॉग को भी कुछ लोग पकड़कर ले जाने वाले थे। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार से उतरी शू परिवार की बेटी। उसने कुत्ते को बचाया, आदमी की आंखों की हालत देखी और दया करके उसे एक बैंक कार्ड थमा दिया जिसमें अच्छे खासे पैसे थे। लड़का उस आवाज को देर तक भूल नहीं पाया। वो सोच रहा था, काश मैं उसका चेहरा देख पाता। तभी अचानक आसमान में चमक हुई, एक रोशनी उसके शरीर पर गिरी और उसकी आंखें ठीक हो गईं। अब वो न सिर्फ अपने शरीर के अंदर की कोशिकाएं देख सकता था बल्कि बादलों के पार चांगे को नाचते हुए भी देख सकता था। इस दुनिया की हर चीज उसके सामने साफ साफ दिखने लगी। ताकत मिल गई, लेकिन वो तुरंत संप्रदाय वापस नहीं गया। उसने सोचा, पहले पैसा कमाते हैं फिर गुरु को इंप्रेस करेंगे। उसे याद आया कि एक महिला एंकर ने बस देखने के बदले उसे हजारों युआन दे दिए थे। तभी समझ गया, ये लाइव स्ट्रीम वाला धंधा तो सोने की खान है। उस रात उसने खुद लाइव शुरू कर दी। अपनी आंखों से लोगों की चीजें पहचानने लगा और हर बार बिल्कुल सही बताने लगा। लाइव में एक खूबसूरत लड़की को शक हुआ। तभी उसका एक दोस्त बोला, अरे तू तो दिन में ठग था और रात में ज्योतिषी बन गया। लड़की पुलिस बुलाने ही वाली थी कि दोस्त ने सोचा, चलो आज सबके सामने इस ठग की पोल खोलते हैं। उसने एक कढ़ाईदार जूता निकाला और पूछा, बताइए कितने का है? आदमी ने उसकी बनावट, कढ़ाई और उम्र सब बता दी। सब सन्न रह गए। लड़की फिर भी बोली, ये तो मेरी भाभी का जूता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जूते पर लगी चमक असल में तेल की परत थी। जांच करने पर पता चला, भाभी 1 साल पहले आई थी, लाल टोपी पहनी थी और उसके बाद कभी बाहर नहीं निकली। कमरे के पर्दे हमेशा बंद रहते थे, धूप तक नहीं आती थी। तभी सबको यकीन हो गया वो भाभी इंसान नहीं थी। लड़की अभी भी मानने को तैयार नहीं थी और कॉल